पर नी भंडारे नहीं मुकदे तेरी केड़ी केड़ी सिफत करा। पर नी भंडारे नहीं मुकदे तेरी केड़ी केड़ी सिफत करा। दाता जी आनंदपुर वाले आ चरणा च दित्ती सानू था। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, जो हम सब गुरमुख जनों को इस समय अपने महाप्रभु श्री सतगुरुदाता दयाल जी की असीम कृपा से दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है, उनके पावन श्री चरण कमलों के अंदर बैठक, उनका पावन आशीर्वाद, पावन श्री दर्शन जो कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गनीमत समय है। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी जंगलों में न जाने कितनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन इस दुर्लभ समय को वो भी प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें अपने महाप्रभु की महान कृपा से प्राप्त हो रहा है। कदरदानों ने यहां तक लिखा है, इस दुर्लभ समय की महिमा का गायन करते हुए एक कदरदान लिखते हैं कि यक जमाना सोबते बाओलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। कदरदानों ने यहां तक लिखा है, यक जमाना सोबते बाओलिया, किसी भी समय एक सेवक को, जिज्ञासु को वक्त के महापुरुषों की सोबत यक जमाना थोड़ी देर की भी क्यों ना मिल जाए, उसकी कितनी महानता है। यहां तक फरमाया कि एक इंसान, एक जिज्ञासु जंगल में जाकर के 100 साल तपस्या करता रहे, 100 साल कठिन साधना करता रहे, लेकिन उस लाभ को वो प्राप्त नहीं कर पाता जो सत्पुरुषों की थोड़ी देर की संगत से उसे लाभ मिलता है। कितनी सत्पुरुषों की दर्शनों की महान कृपा है। संतों ने, कदरदानों ने लिखा है कि कितने 4 युग बतलाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। लेकिन संतों ने कल युग की महानता दिखलाई है। लिखा है कि कल युग सम युग आम नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गहे गुरु की भव जल उतरे पार। कलयुग सबसे महान है। कलयुग के अंदर वक्त के महापुरुष धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं और जीवों को भव सागर से पार लगाते हैं, जबकि ये साधन सुविधा दूसरे युगों के अंदर नहीं है। इसलिए कलयुग की महानता है। रामायण का इतिहास है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या में पधारे, सभी अयोध्यावासी
भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। भगवान के दर्शन पाए। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अयोध्या वासी को उपदेश किया। रामायण की चौपाइयां हैं। फरमाया कि नर तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मृत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान फरमाते हैं ये जो कुदरत ने मनुष्य का शरीर दिया है, ये भव सागर से पार होने के लिए एक बेड़ा है। सन्मुख अनुत मनुग्रह मेरो, जिस जीव को मनुष्य जन्म के मिलने के साथ साथ संतों की संगत मिल जाती है, इसका मतलब है उस बेड़े को सुगमता से पार होने के लिए एक अनुकूल वायु भी मिल गई। अगर कोई एक इंसान किसी बेड़े पर सवार हो जाए, चाहे वो समुद्र है, सबसे जरूरी एक साज होता है कि अनुकूल वायु मिले बेड़े को। और सबसे दुर्लभ संजोग होता है कि जो उस जहाज को चलाने वाले हैं, उसका जो है चालक है, मांझी है, वो कुशल होना चाहिए। तो भगवान फरमाते हैं कि नर तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सतगुरु ही इस भव सागर से बेड़ी के लिए कुशल मल्लाह है। और जिसको ये दुर्लभ संजोग मिल जाए, उसको भव सागर से पार होने में कोई संदेह नहीं रहता। एक रामायण का इतिहास है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष की वनवास की अवस्था के अंदर वनों में भ्रमण कर रहे थे, लक्ष्मण जी सीता जी भी साथ थे, और गंगा के किनारे पर पहुंचे। गंगा से पार होने के लिए ढूंढने लगे कि गंगा से पार होना कैसे चाहिए। तो क्या देखा है कि केवट है, मांझी है, लेकिन गंगा के दूसरे किनारे पर है। भगवान ने गंगा के किनारे पर खड़े होकर के केवट को आवाज लगाई, ऐ केवट, अपनी नौका को इस पार ले आओ, हमें गंगा से पार जाना है। केवट ने देखा कि कौन मुझे आवाज लगा रहा है। क्या देखता है कि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुझे आवाज लगा रहे हैं कि आप अपनी नौका को इस पार ले आओ। ख्याल करता है कि आज जैसा भाग्यशाली दिन नहीं होगा कि मुझे भगवान आवाज लगा रहे हैं कि अपनी नौका को इस तरफ ले आओ। नौका को लेकर के आया। भगवान ने फरमाया, ऐ मांझी, तुम हमें इस नौका पर बिठा करके गंगा के पार ले चलो। केवट सोचता है कि ये मेरे कितने ऊंचे भाग हैं कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो विनय करता है कि भगवान, मैं आपको अपनी नौका पर बिठा तो लूं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके चरणों के अंदर जो है कुछ जादू है। अल्या, जिसके ऊपर आपके चरण स्पर्श हो गए, वो भी आसमान में चली गई। तो भगवान, क्योंकि आपके चरणों की धूलि के अंदर मुझे संदेह है, कहीं ऐसा न हो कि आपके चरण मेरी नौका पर पड़े और मेरी नौका के छू मंतर न हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि इस धूलि को मैं धोना चाहता हूं। वास्तव में केवट का ये एक मनसा थी कि मैं भगवान आए हैं, उनके चरण धो करके मैं चरणामत लूं। तो भगवान भी समझ गए। फरमाते हैं, ठीक है भी, जैसी आपकी शंका दूर हो वैसे कर लो। केवट जो है एक लोटा लेकर के आया, भगवान के चरण धोए, चरणामत लिया, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज
लक्ष्मण सीता समेत नौका पर विराजमान हुए और उनको जब पार किया तो भगवान के दिल के अंदर ये ख्याल आया कि ये मजदूर, यह गरीब आदमी है, ये केवट, इसको कुछ ना कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन पास में कोई धन राशि तो नहीं थी। तो सीता जी जो साथ थी, तो उनकी भगवान की मनसा को समझ करके सीता ने क्या किया, अपने उंगली में से एक सोने का अंगूठी उतार करके भगवान को दे दी। भगवान, आप ये केवट को दे दो। तो जब भगवान ने अंगूठी लेकर के अपना कर कमल बढ़ाया केवट की तरफ, तो केवट जो है बेनती करता है, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा घाट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा के इस तट पर हूं, तुम भव सागर के तट पर हो। जब तुमरे घाट पे आऊं मैं, मजदूरी वही चुका देना। मैंने है गंगा से पार किया, तुम भव से पार लगा देना। केवट बेनती करता है कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। ये रिवाज है कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते और मल्लाह कभी मल्लाहों से मजदूरी नहीं लेते। भगवान, मैं भी माझी हूं, आप भी माझी हैं, लेकिन मैं इस गंगा के तट पर हूं, आप भव सागर के तट पर हो। हे भगवान, आप मुझे मजदूरी देना चाहते हैं तो मजदूरी अब मैं नहीं लूंगा। जब आपके घाट पे आऊंगा तो उस समय आप मुझे मजदूरी दे देना। लेकिन कौन सी मजदूरी कि मैंने आपको गंगा से पार किया है और आप मुझे भव सागर से पार कर देना। सही मायनों के अंदर सतगुरु ही इस धराधाम पर भव सागर से पार उतारने के लिए जीवों को एक कुशल मल्लाह माझी हैं और नाम रूपी नौका लेकर के संसार के अंदर प्रकट हुए हैं और आवाज लगाते हैं कि आओ, जिसे पार लगना है इस नाम रूपी नौका पर आ जाओ। और सतगुरु जो इस संसार के अंदर इसी मकसद के लिए उन्होंने अवतार धारण किया है, जो भी गुरमुख जन उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार, सतगुरु ने जो हमारे कल्याण के लिए भक्ति के 5 सरल नियम बनाए हैं और नाम रूपी नौका बनाई है कि हर एक गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत ही लाजमी है। तो जो भी गुरुमुख जन इन वचनों पर शिरोधार्य से अमल करता है, श्रद्धा से पालन करता है और नित्य प्रति नाम अभ्यास का सिमरन करता है, इसका मतलब है कि जो महापुरुषों ने बीड़ी संसार के अंदर एक लाई है, वो उस पर बैठ करके सहज ही वो पार होगा। तो सेवक का केवल एक ही कर्तव्य है कि सतगुरु की आज्ञा, उनकी मौज के अनुसार, उनके बनाए हुए सरल नियम पर श्रद्धा सहित पालन करे और 2 घंटे भजन अभ्यास करे। और सहज ही जो है महापुरुष गारंटी भी देते हैं कि उनका बेड़ा हम भव सागर से पार करेंगे। तो कितना ये आसान रास्ता है, केवल ये घोर कलयुग के अंदर ही ये रास्ता खुला हुआ है। तो हमारे कितने ऊंचे भाग हैं, वक्त के महापुरुषों की शरण मिली, उनके आदेश अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।